हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून के मुताबिक अगर बनता हुआ तो पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, आईडी कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे और असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर फंडिंग लेते हैं ममनुआ सोर्सेज से, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स चलाते हैं, पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करते हैं और पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और देखिए, मैंने पहले कहा, हमने तहम्मुल का मुजाहरा करके देखा, बुर्दबारी का मुजाहरा करके देखा, हमने कहा दानिशमंदी से काम लिया जाए। इन तमाम चीजों को हमारी कमजोरी समझा गया बदकिस्मती से कि ये तो बड़े कमजोर हैं, इनको जेलों में डालो तो ये कहते हैं मिसाके मईशत कर लो हमारे साथ, इनकी माओ बहनों को जेलों में डालो तो ये कहते हैं कि कश्मीर पे हम बात करने को तैयार हैं, आओ बैठ के मिल के बात करते हैं। ये मुल्की सालमियत की बात करते हैं, पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कहां से उतरे। तो इनको गाली दो, इनको चोर डाकू कहो, और अपने जब करतूत निकले तो फिर अरबों रुपए के तोशाखाना के तहाइफ हैं। अब चेयरमैन नैब को टारगेट कर रहे हैं, पूरी एक कैंपेन चलाई जा रही है, क्योंकि चेयरमैन नैब ने किसी बिजनेसमैन को टारगेट नहीं किया, उन्होंने किसी ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट किया इस मुल्क के अंदर। और अब सूरत हाल यह है कि अब प्रेशर डाल रहे हैं कि नैब जो है वो तोशाखाना के केसेस से पीछे हट जाए। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो मदर पिदर आजाद हैं, जिनको ना किसी मां का पता है ना बाप का पता है, और जो सिर्फ मनमानी पर उतरे हुए हैं कि हमने मुल्क को तबाह करना है, कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम भी यही समझते हैं कि खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। आपने ठीक कहा है।